हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम क्रिश वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका के बीच में। एंड यहाँ पर जो टीम क्रिश है उसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्रिश, फ्लाइंग जेट, जीवन, विनम्र, शक्तिमान को। और वहीं पर जो टीम कैप्टन अमेरिका है उसमें आने वाले हैं कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन मार्वल एंड थॉर। सो यस, जो ये दोनों ही टीम्स है, इन दोनों टीम्स में काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज इंक्लूडेड है। तो यस, ये बैटल तो देखने लायक है, सुनने लायक भी है और कंपैरिजन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है इसका, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में। सो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तो या ज़रूर ही बने रहना अगर आप लोग इनमें से किसी भी एक के फैन है तो। और साथ ही में अपना ओपिनियन अभी ही कमेंट बॉक्स में बता दो, अभी बता दो कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जीतेगी और क्यों जीतेगी, और इनसे में जो बैटल होने वाली है उनमें से भी कौन सा सुपर हीरो जीतेगा किस बैटल को। तो शुरू करते हैं टीम क्रिश वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका की बैटल को। शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है क्रिश वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच में। अब ये दोनों ही जो टीम्स है, टीम क्रिश एंड टीम कैप्टन अमेरिका, ये दोनों ही टीम के लीडर्स हैं। यहाँ पर देखो, जो क्रिश है एक्चुअल में वो कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। क्योंकि देखो, जो कैप्टन अमेरिका है वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही थे, फिर उन्हें सुपर सोल्जर सीरम देकर एक सुपर ह्यूमन बना दिया गया, और सुपर ह्यूमन भी ऐसा जिसकी जो सुपर पावर्स है वो उसकी पीक लेवल पर है, यानी कि पीक ह्यूमन लेवल की पावर्स जो कैप्टन अमेरिका है वो होल्ड करते हैं, ना कि सुपर पावर्स। उनकी पावर्स को सुपर पावर्स कहा जा सकता है, बट एक्चुअल में उनकी जो पावर्स है उनका कंपेरिजन क्रिश से नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिश के कंपेरिजन में वो काफ़ी कम है। क्योंकि जो क्रिश है एक्चुअल में वो काफ़ी ही ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। अगर स्पीड की बात करें तो जो क्रिश है वो 1 to 10 मैक की स्पीड को पकड़ सकता है, बट जो कैप्टन अमेरिका है वो इतने फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते। साथ ही में जो क्रिश है उसकी स्ट्रेंथ भी कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा है। जो क्रिश है उसने एक पूरे के पूरे प्लेन को क्रैश होने से बचाया था, उसमें जो सभी लोग थे उनके वेट को, और साथ ही में उसको लिफ्ट करे रखा था उसने। और जब एक पूरी आधी टूटी हुई बिल्डिंग को भी वो लिफ्ट कर रहा था जब वो गिर रही थी, साथ ही में उसमें सभी चीज़ों का वेट था उस बिल्डिंग में, और लोगों का भी वेट था, और काल ऊपर से नीचे की ओर धकेले जा रहा था उस बिल्डिंग को। बट फिर भी जो क्रिश है उसने ये सब चीज़ें की। और बात किया यहाँ ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में ये दोनों ही इक्वल है, क्योंकि एक्चुअल में जो क्रिश है उसके पास है उसका हीलिंग फैक्टर उतना फास्ट नहीं है, हाँ थोड़ा फास्ट है उसका नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले, जो कि सेम केस यहाँ क्रिश के साथ भी, जो कि सेम केस यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के साथ भी है। उनका हीलिंग फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, बट उतना नहीं है जितना कि बाकी सुपर हीरोज का होता है जिनके पास अदर सुपर पावर्स होती है। अब यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है उनको म्योनिर के साथ कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहली बात है ना ही कैप्टन अमेरिका की जो म्योनिर है वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, अपना वेपन है। हाँ, कैप्टन अमेरिका के पास शील्ड है, अगर वो शील्ड के साथ क्रिश से बैटल करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी टक्कर दे देते हैं क्रिश को। क्रिश का हीलिंग फैक्टर कमज़ोर होने की वजह से ये काफ़ी बड़ी डिसएडवांटेज बन जाएगी क्रिश की। बट क्रिश की स्पीड भी तो देखो, जितनी एडवांटेज कैप्टन अमेरिका की शील्ड कैप्टन अमेरिका को देती है उससे कई गुना ज़्यादा एडवांटेज क्रिश की स्पीड क्रिश को देती है इस बैटल में। नो डाउट यहाँ पर क्रिश हर तरीके से कैप्टन अमेरिका को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, और म्योनिर की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जो म्योनिर है वो कैप्टन अमेरिका की अपनी निजी संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, फ्लाइंग जेट वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्पीड में लिटरली में काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो 1 मैक से लेकर के 110 मैक तक की स्पीड को पकड़ सकता है। लिटरली में वो 100 मैक प्लस स्पीड को क्रॉस कर जाता है, इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो कैप्टन मार्वल के रिफ्लेक्सेस है, जो उसकी स्पीड है कैप्टन मार्वल की, वो कहीं ना कहीं फ्लाइंग जेट के सामने कम पड़ जाएगी। हाँ, यहाँ पर जो कैप्टन मार्वल है वो कहा जाता है कि वो यहाँ पर लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है, तभी तो वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर इतनी फास्ट चली जाती है। बट नहीं, उसके पास कुछ गैजेट होता है कैप्टन मार्वल के पास, जैसे कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पास आपने देखा होगा, जिससे कि वो एक पोर्टल क्रिएट करते हैं, जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी अपने शिप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जल्दी फास्ट ट्रैवल कर जाते हैं। उसी तरह से जो कैप्टन मार्वल है वो भी कुछ वैसा ही करती है, ऐसा बताया गया है। बट अगर बात की जाए यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसमें ऑब्वियसली कैप्टन मार्वल ज़्यादा आगे है फ्लाइंग जेट से, नो डाउट, यहाँ ज़्यादा कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा। बट अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो ड्यूरेबिलिटी में इसको ध्यान से समझो, क्योंकि देखो जो फ्लाइंग जेट है उसका ड्यूरेबिलिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट कभी कभी वो फीका पड़ जाता है, तभी जब उसका अपोनेंट
कहीं ना कहीं उसके अपोनेंट को अगर किसी पॉल्यूशन वाली जगह से पावर मिलती हो या फिर वो कहीं पॉल्यूशन वाली जगह में बैटल करे, क्योंकि जो फ्लाइंग जेट है उसका जो पावर सोर्स है वो है नेचर, यानी कि प्रकृति, वो भी साफ प्रकृति। जितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा उतनी ही कम जो फ्लाइंग जेट है उसकी पावर होती रहेगी, जैसा कि हमने राका वर्सेस फ्लाइंग जेट की बैटल में देखा है। और हाँ, जो फ्लाइंग जेट है वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं है कि उसे हार्म नहीं किया जा सकता, उसे इजीली किसी भी वेपन से हार्म किया जा सकता है। बट हाँ, वो जो फ्लाइंग जेट है वो इतना ज्यादा उसका फास्ट हीलिंग फैक्टर है कि वो एकदम से हील कर देता है। लिटरली में अगर उसको गोलियों से भी मारा जाए तब भी वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को हील कर जाएगा। अब कैप्टन मार्वल के साथ केस कुछ ऐसा है, उसका हीलिंग फैक्टर तो अच्छा है ही, पर उसे हार्म कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है किसी भी वेपन से। सो ओवरऑल अगर बात की जाए यहाँ पर कौन जीता इस बैटल को, नो डाउट यहाँ कैप्टन मार्वल का पावर लेवल ज्यादा है फ्लाइंग जेट के मुकाबले में, सो कैप्टन मार्वल विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, जीवन वर्सेस आयरन मैन। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जो एक्चुअल में आयरन मैन है वो थोड़ा ज्यादा एडवांस है, आयरन मैन के सूट ज्यादा एडवांस है जीवन के मुकाबले में। हाँ, जब पहली बार इन दोनों की बैटल होगी तो आयरन मैन लिटरली में हैरान हो जाएगा कि ये है कौन, ये कैसे एक एआई किसी गेम से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आ सकता है और इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो पहले तो स्टार्टिंग में इन दोनों की जो कन्वर्सेशन होगी उसको सुनने में बड़ा मजा आएगा, साथ ही में जब ये एक दूसरे को जानेंगे तब भी हमें काफी ज्यादा मजा आएगा अगर कभी हुआ ऐसा क्रॉसओवर इनका। बट फिर भी अगर इनकी बैटल होती है कभी, नो डाउट यहाँ पर जो आयरन मैन है वही जीतेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जीवन के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है वो आयरन मैन विद मार्क 85। अगर मार्क 85 आर्मर की बात की जाए तो नो डाउट यहाँ पर जीवन वर्सेस आयरन मैन के इस बैटल में आयरन मैन विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, मिन्ना मुरली वर्सेस थॉर। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि मिन्ना मुरली वर्सेस थॉर की जो ये बैटल है ये काफी ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मिन्ना मुरली है उसको पावर मिली है लाइटनिंग स्ट्राइक से, यानी कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी और वो बन गया एक सुपर हीरो। और जो थॉर है वो तो खुद गॉड ऑफ थंडर है और लाइटनिंग को समन करना उसके बाएं हाथ का खेल है, जिस वजह से एक्चुअली जो थॉर है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है यहाँ मिन्ना मुरली के अपोजिट अगर हम देखें तो, क्योंकि स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ये जो तीनों ही एडवांटेज है ये थॉर के पास यहाँ ज्यादा है। अब हाँ, स्पीड में बात कुछ ऐसी है कि विदाउट उसके वेपन्स के थॉर ज्यादा फास्ट नहीं रहता, तो अगर स्पीड का पॉइंट यहाँ पर दे भी दिया जाए मिन्ना मुरली को तब भी यहाँ पर जो मिन्ना मुरली है उसका पावर लेवल थॉर के सामने कम रहता है, इसीलिए यहाँ पर मिन्ना मुरली वर्सेस थॉर की इस बैटल में थॉर विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, शक्तिमान वर्सेस हल्क। तो देखो यार, शक्तिमान वर्सेस हल्क की जो ये बैटल है सुनना इसको, इसके ऊपर भी मैंने काफी सारी वीडियोस पहले ऑलरेडी बनाई है, आप चेकआउट कर लेना उसको अगर आपने नहीं देखी है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि देखो जो शक्तिमान है वो इसको जीत जाएगा, क्योंकि जो शक्तिमान है उसने 7 चक्रों की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से वो 5 एलिमेंट्स तक को कंट्रोल करने की एबिलिटी को होल्ड करता है, जिस वजह से वो लिटरली में जो हल्क है उसको ब्रूस बैनर में बदल देगा। इतना ज्यादा पावरफुल है वो बैटल अगर हुई। और वैसे भी स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए, अगर किसी तरह से जो हल्क है वो किसी तरह से शक्तिमान को स्ट्रेंथ में सरपास कर जाता है, जो कि करना बहुत मुश्किल है, बट अगर शक्तिमान उसको ये रियात दे देता है कैसे कि भाई कर दे मुझे सरपास स्ट्रेंथ पे, तब भी जो हल्क है वो बाकी मायनों में शक्तिमान को डिफीट नहीं कर पाएगा। बाकी कोई भी एंगल देख लो, कोई भी जरिया देख लो, कोई भी तरीका देख लो, कुछ भी कारण हो, पर बात यही है कि जो हल्क है वो बाकी सभी चीजों में शक्तिमान का सामना नहीं कर सकता। अब स्ट्रेंथ में भी अगर जो शक्तिमान है वो अपनी 5% पावर का यूज भी करे तब भी यहाँ पर वो हल्क को काफी तरीकों से डिफीट कर सकता है। और बात आ जाए यहाँ पर अगर वो शक्तिमान अपना 50% पावर्स भी यूज कर लेता है हल्क के ऊपर तो हल्क नॉकआउट हो जाएगा। शक्तिमान वर्सेस हल्क की जो ये बैटल है इसमें ऑब्वियसली शक्तिमान विंस। सो नाउ बात करते हैं कंक्लूजन की। तो जो टीम क्रिश उन्होंने गेन किया है 2 पॉइंट्स, बट वहीं जो टीम कैप्टन अमेरिका है उन्होंने गेन किए हैं 3 पॉइंट्स। तो नो डाउट यहाँ पर अगर सोलो बैटल और इन सभी पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो जो टीम कैप्टन अमेरिका है वो जीत जाती है। सो टीम क्रिश वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका की जो ये बैटल है अगर पॉइंट के हिसाब से और सोलो बैटल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर टीम कैप्टन अमेरिका विंस। बट अब ये दोनों टीम से एक दूसरे के लिटरली आमने सामने हो तब क्या होगा, तब ऐसे में सभी सुपर हीरोज इंडियन टीम के डिफीट हो जाएंगे, हार जाएंगे लास्ट में एक, और शक्तिमान इन सभी सुपर हीरो के सामने अकेला भी खड़ा रह जाएगा तब भी वो इन सभी को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि शक्तिमान कैप्टन अमेरिका को डिफीट कर सकता है, आयरन मैन को डिफीट कर सकता है, हल्क को डिफीट कर सकता है, यहाँ तक कि कैप्टन मार्वल एंड थॉर को भी डिफीट कर सकता है, वो भी अकेले ही। अगर सोलो बैटल हुई तब भी डिफीट कर देगा, अगर ये सब एक साथ अटैक करते शक्तिमान के ऊपर तब भी डिफीट कर देगा। अब अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो मैं लाऊंगा, ऑब्वियसली वीडियो काफी ज्यादा लंबी बनती जा रही है जिस पर से यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। अगर इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो हम यहाँ पॉइंट के हिसाब से कंपेरिजन करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पॉइंट के हिसाब से कंपेरिजन में जो टीम कैप्टन अमेरिका है वही जीतेगी। अगर यहाँ पर बात की जाए एक्चुअल में अगर इनके साथ में सिर्फ बैटल होती है सही मायने में कौन जीतेगा, तो नो डाउट यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।